Hello, dear students. Welcome to Sunday celebration in Divya Brahmalok Global Academy, where we are going to start with a new chapter in value education, and that is chapter number 5, The Wallet. This is a video for class 8. So, here is a wonderful story in class 8, which is chapter number 5, The Wallet, which is based on the value of integrity. Now, what do you mean by integrity? See, integrity is doing the thing even when no one is watching. देखो, आप सब जानते हो कि भगवान सब देख रहे हैं, ठीक है, बट in spite of knowing this, you are doing cheating, you are copying in the exam, है ना. आप ऐसा कुछ कर लेते हो, आप चोरी कर लेते हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, बट ऊपर वाला सब देख रहा है. सो even if nobody is present over there, मतलब even if not a single person is present around you, उसके बावजूद भी आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, आपको मौका मिलेगा तो भी गलत काम नहीं करेंगे, उसे बोला जाता है इंटेग्रिटी. और ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया है? C.S. लेविस. ठीक है. सी देर आर सर्टन इंस्टेंसेस वेयर कि आपके टीचर ने आपको क्लास टेस्ट दिया है, यू आर एक्चुअली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास टेस्ट, and all of a sudden a peon comes and asks the teacher to meet the principal in his or her cabin. ठीक है. and suddenly the teacher leaves the class और आपको आता नहीं है, तो आप क्या करोगे? क्या आप कॉपी करोगे, या आप दूसरे बच्चों को पूछोगे, या आप जितना आता है उतना शांति से लिखोगे? What will you do? Do you know any person of integrity? What makes you say he or she has integrity? How do you feel about this person? Would you want to be like him or her, and why? क्या आपने कभी ऐसा ईमानदार इंसान देखा है? आपको उस इंसान को लेकर आपके बारे में क्या फीलिंग्स पैदा होती है, एंड क्या आप चाहते हो कि आप भी उसकी तरह बनो? Are there any principles that you wouldn't ever give up? Name them. ऐसी कोई चीज़ है जो आप कभी, ऐसे कोई आपके सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, जो कि आप कभी छोड़ोगे नहीं, हर हाल में उसे फॉलो करके ही रहोगे? जैसे अगर गांधी जी की बात की जाए तो कुछ भी हो जाए, ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज पंक्चुअल, ही वॉज काइंड टूवर्ड्स अदर पीपल. तो आप में ऐसी कोई क्वालिटी है? See, what we need to learn in this chapter is we need to develop a value of integrity. Integrity means doing the right thing even when it is difficult. चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, बट आप वो चीज़ करो. The person of integrity never compromise on his value. जो इंसान मन से प्योर होता है ना, वो किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा. मौका मिलेगा तो भी वो चीटिंग नहीं करेगा. A person of integrity is always respected, and because of that person gains respect from everywhere. A person of integrity has inner courage, और ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए. ऐसे ही एक हिम्मत वाले जाबाज इंसान की बात है यहाँ पर. This is a story about a person, Arun Singh. Arun Singh, actually his financial condition is not so very good. एंड ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपन्स कि उसके बेटे की स्कूल फीस भरनी है, विच इज़ 500 रुपीज़, बट एट द सेम टाइम उसकी वाइफ जो होती है वो सडनली बहुत बीमार पड़ जाती है. सो वॉट एवर मनी अरुण सिंह हैड मैनेज टू पे हिज सन स्कूल फी, वो तो सारी की सारी अपने वाइफ के इलाज में और मेडिसिन पे खर्च हो गई. सो ही वॉज थिंकिंग कि अब मैं क्या करूं. वो सोच रहा था कि क्या ये ठीक रहेगा कि वो अपने एम्प्लॉयर, मतलब कि अपने बॉस, अपने मालिक से बोले कि सर प्लीज़ मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दो, या सैलरी में से कुछ थोड़े पैसे एडवांस दे दो, क्या ये कहना ठीक रहेगा? सो ही वॉज एक्चुअली वेरी मच कन्फ्यूज्ड. He was not knowing what to do, what not to do, and in that confusion, after the office hour, when he was
going towards his home. He was riding his bicycle and on the way he saw a wallet. Wallet मतलब कि जेंट्स का पर्स, ठीक है, जेंट्स वॉलेट. तो लेडीज जो यूज़ करते हैं उसे पर्स बोलते हैं, जेंट्स जो यूज़ करते हैं उसे वॉलेट बोलते हैं. बट आजकल तो लेडीज जेंट्स मनी रखने के लिए मनी पर्स को वॉलेट ही यूज़ किया जाता है. सो व्हेन ही सॉ द वॉलेट ही स्टॉप्ड, ही लुक अराउंड टू सी कि ये किसका हो सकता है. बट देन नोबडी was available over there, so he picked up the wallet and he saw the wallet. He opened the wallet and there he found a large amount of money. उसमें इतना क्या था, उसमें 500 रुपीज़ के 5 नोट्स थे, then 3 notes of 100 रुपीज़ and 2 notes of 50 रुपीज़. बहुत सारे पैसे इसमें थे. एंड एट द सेम टाइम वॉलेट में ओनर का विजिटिंग कार्ड भी था, एड्रेस भी था, टेलीफोन नंबर भी था एंड देयर वाज अ फोटोग्राफ ऑफ द ओनर टू. सो ये सारी चीज़ों से अरुण सिंह को इतना तो पता चल गया कि ये जो वॉलेट है वो इसी ओनर का हो सकता है. बट अरुण वॉज नाउ कन्फ्यूज्ड, एज इन वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या भगवान ने मेरी सुन ली. Many a times he prayed to God to help him financially. ठीक है, तो अभी जब ये वॉलेट मिला तो वो अरुण सिंह सोच रहा था कि क्या भगवान ने ये वॉलेट देकर मेरी मदद की है. क्या भगवान चाहते हैं कि इस वॉलेट में से मैं पैसे निकाल के अपने बेटे की स्कूल फीस भर दूँ. क्योंकि वट एवर 500 रुपीज़ वॉज देयर विथ अरुण सिंह दैट इज स्पेंट इन हिज वाइफ्स मेडिसिन. तो अभी बच्चे की स्कूल फ़ी अगर मैं पे नहीं करूँगा तो बच्चे को हो सकता है स्कूल में से निकाल दिया जाए. सो ही वॉज इन अ कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड. देन ही थॉट कि इट इज़ गुड कि मैं पैसे निकाल ही लेता हूँ, बिकॉज इट सीम्स दैट द ओनर्स कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन इज़ वेरी गुड, वेल टू डू काइंड ऑफ मैन. एंड अरुण को ऐसा लगा कि इतने 500-700 रुपये अगर मैं निकाल लूँगा तो ओनर को इतना कुछ ज़्यादा झटका नहीं लगेगा. बट एट द सेम टाइम अरुण ही न्यू वन थिंग, दैट इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट टू कीप समबडी एल्सेस थिंग विदाउट हिज और हर परमिशन. No matter how rich the person is or no matter how his financial condition is, but it is not a good thing to steal anything. हो सकता है कि वो जो ओनर है वो स्कूटर में बैठना जा रहा हो और उसका वॉलेट गिर गया हो और कार में बाहर निकलते वक्त या कार के अंदर एंटर करते वक्त वो वॉलेट गिर गया हो, कुछ भी हो सकता है. सो देयर वर सो मेनी थिंग्स which were disturbing Arun, and in this disturbed state of mind he went home and there he saw that his wife was busy with the kitchen activities and उसकी वाइफ ने पूछा कि क्या आपने हमारे बेटे की स्कूल की फीस भर दी. He was not having, Arun Singh was not having any of the answers and वो सोच रहा था कि ये वॉलेट वाली बात मैं अपनी वाइफ को बताऊं कि नहीं बताऊं. He was in dilemma. Dilemma means वो सोच ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे. एंड उसी डायलेमा में वो सो गया. बट नेक्स्ट डे व्हेन ही गॉट अप उसने अपनी वाइफ को सारी चीज़ें बताई अबाउट द वॉलेट एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन सडनली उसकी वाइफ ने ये बोला कि आप जाइए और ये जो इंसान है उसमें एड्रेस एंड एवरीथिंग इज मेंशन, यू गो टू दैट पर्सन एंड यू प्लीज रिटर्न दिस वॉलेट टू दैट पर्सन. एंड what was the thing done by Arun? He listened to his wife and he followed the instruction of his wife. He went to that other person's house and फोटोग्राफ से पता चल गया कि हाँ ये वही इंसान है. इट वॉज अ नाइस बंगलो, ओनर का बहुत अच्छा सा बंगलो था और ओनर ने उसे वेलकम किया. ओनर वॉज वेरी प्लीज्ड टू नो दैट इट वॉज अरुण हु फाउंड द वॉलेट. ओनर ने ये भी बोला कि ही वॉज एक्चुअली इन नीड ऑफ द वॉलेट बिकॉज वॉलेट के अंदर एक प्राइज विनिंग लॉटरी टिकट है तो जिसकी उस ओनर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. ओनर ने अरुण सिंह को बहुत अच्छे से वेलकम किया, उसके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त किया एंड
ओनर ने बहुत खुशी खुशी एक एनवेलप दिया एंड ओनर आस्क्ड द पर्सन अरुण टू ओपन द एनवेलप वंस ही रीचेस हिज होम। तो जब अरुण अपने घर पे पहुंचकर जब उन्होंने देखा वो एनवेलप खोला तो उसमें क्या था, 5,000 रुपीज़ थे एंड अ विजिटिंग कार्ड ऑन विच अ बिग थैंक यू वॉज स्क्रिबल्ड। बहुत अच्छे से मेंशन किया गया था। सो अरुण ने मतलब कि घर जाते ही अपनी वाइफ को ये सब बताया एंड अरुण को ऐसा लगा कि अब उसके मन को ठंडक पहुंची कि उसने जो भी किया अच्छा किया, क्योंकि अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट the story of the wallet which wants us to develop a feeling of integrity. You read this chapter, I'm sure you will enjoy this chapter, and at the end of the chapter when you sing this song तब आपको पता चलेगा कि इंटीग्रिटी का एक्चुअल मतलब क्या है। इट टेक्स अ करेज टू हैव अ फीलिंग ऑफ इंटीग्रिटी। उसमें कई बार हो सकता है कि कोई आपका साथ ना भी दे, बट वन थिंग इज यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल योर एक्शन। अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसमें आपको अपोलोजाइज, आपको उसको सॉरी बोलना चाहिए। यू शुड एडमिट योर रॉन्ग डीड्स एंड देन यू शुड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने जो कुछ भी गलत किया है उसको सॉल्व करने की ट्राई करो, एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ माई वैल्यूज़। आपने जो वैल्यूज़ डेवलप की हैं वो हर हाल में आप पूरा करोगे। आई विल चूज़ द राइट पाथ टू सक्सीड इन माई लाइफ। मैं कभी शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा या अपनाऊंगी। आई विल ऑलवेज बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। दिस इज व्हाट वी नीड टू डेवलप। ठीक है, सो read the chapter carefully, read the poem carefully. I will be giving you the word meanings, the question answers I will be giving you. Take the true or false type statement, and when it comes to my commitment, read the chapter once and then you feel whatever your commitments are in this particular section. Okay, bye bye.